नमस्कार दोस्तों। आज फिर हिंदी में मार्केट व्यू देने का टाइम है। मैं सोच रहा हूँ कि ऑल्टरनेट डेज़ पे एक दिन हिंदी, एक दिन इंग्लिश, और इस तरह से सभी खुश रह सकते हैं। मुझे लगता है छोटी मोटी टूटी फूटी हिंदी तो हर एक को बोलनी आती है, तो ज़्यादा एटीट्यूड नहीं चाहिए। अंग्रेज़ी नहीं आती या हिंदी नहीं आती तो एक अच्छा चैनल है अपनी कम से कम लैंग्वेज पॉलिश करने का, और कुछ नहीं तो। अब आज बहुत एक मज़ेदार चीज़ हुई है। संडे को सब बेयरिश थे, ठीक है, कल सब बुलिश थे, आज सब फिर से बेयरिश हो गए हैं। अब इसमें किया क्या जाए? हमारा बाज़ार एक यो बना हुआ है, और गिरता भी वैसे ही है और चढ़ता भी वैसे ही है। तो मैं आपको आज एक बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ कि मैं ऐसी मार्केट से कैसे डील करूँगा। और वो स्ट्रेटजी इतनी कॉम्प्लेक्स है कि सिर्फ आपको डाउ जोन और S&P 500 देखना है रात को कैसे बंद होता है। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बताऊं कि S&P 500 अपने ऑल टाइम हाई से सिर्फ 2% दूर है, 60 पॉइंट दूर है ऑल टाइम हाई से। अब मेरा सवाल बहुत सिंपल है, S&P 500 न्यू हाई पे जाएगा और हम ब्रेकडाउन में चले जाएंगे। मुझे नहीं पता कल RBI गवर्नर क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, उसमें मेरा थोड़ा बहुत तर्क वितर्क है। नंबर 1, मेरे हिसाब से मॉरेटोरियम नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इस देश में बड़ी मुश्किल एक बैंकिंग सिस्टम खड़ा हुआ है और उसको तहस नहस सरकार या RBI नहीं करना चाहता। ठीक है, रीस्ट्रक्चरिंग हो सकती है लोन्स की। हमारे यहाँ रीस्ट्रक्चरिंग क्या होती है कि आप 5 लाख रुपए महीना किस्त दे रहे हो, कोई बात नहीं, आपकी 5 लाख से 3 लाख कर देते हैं, आप 10 महीने और फालतू किस्त दो। तो इस तरह की रीस्ट्रक्चरिंग टाइप जो कि NCLAT वगैरह में ऑलरेडी चल रही है, तो उस तरह का कुछ सिस्टम आने वाला है। मेरे हिसाब से बैंकों को खतरे में RBI नहीं डालेगा। खैर वो क्या करेगा क्या नहीं वो इतना ज़रूरी नहीं है। अगर कल RBI पॉलिसी के बाद बाज़ार गिरता भी है तो हमें ग्लोबल मार्केट बचा लेगा। मैं बहुत बार ये रणनीति बता चुका हूँ कि अगर ग्लोबल मार्केट अप है तो हमारे ये जो लोकल इश्यूज़ हैं बैंक वाले, ये जो हैं हमें नीचे नहीं ले जा सकते। हम फाइनली ऊपर ही जाएंगे। वॉलेटिलिटी हो सकती है बट फाइनली हम ऊपर ही जाएंगे, और ये आप अगले 2-4 दिनों में देखोगे। तो चुप करके अपना एक कॉल लेके 11,300 वाली बैठ जाओ सितंबर की, और मेरे हिसाब से बहुत जल्दी आपको नए हाइज मिलेंगे। ये मेरा एस्टिमेट है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि रिलायंस का क्या करें। 7% रैली के बाद अगर 1.5% 2% कोई चीज़ नीचे आती है वो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे हिसाब से टेक्नोलॉजी स्टॉक्स, रिलायंस, फार्मा, इन सब में अपना जो है बाइंग का रुख बनाए रखें। बैंकों से बहुत क्लियर है कि पैसा निकल रहा है। अब निकल रहा है तो क्या सारे बैंक बेच के निकाल के बैठ जाएं? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि कुछ जो अच्छे बैंक हैं वो आने वाले टाइम में मार्केट रिटर्न्स आपको फिर भी देंगे। बेकार बैंक्स का पता नहीं उनका क्या बनेगा, बट अच्छे बैंक्स में आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से जो इंडिया का स्टे एट होम सेक्टर है वो है RIL, वो है IT, वो है फार्मा,
वो कुछ हद तक एफएमसीजी भी है। तो बहुत क्लियर डिमार्केशन है। जैसे पिछले साल बैंक चलते थे, बाकी कुछ नहीं चलता था, अब बैंक नहीं चलेंगे, ना फाइनेंशियल चलेगा, अब दूसरी आइटम चलेंगी। तो अपने आप को उस तरह से पोजीशन रखें। देखो, वॉलेटिलिटी तो होगी। अगर आप वॉलेटिलिटी 100 पॉइंट निफ्टी की गिरावट से डर जाते हैं तो फिर निफ्टी या बैंक निफ्टी आपके लिए नहीं है। ठीक है, तो अगर आप होल्ड करके नहीं बैठ सकते, और इसीलिए मैं कम से कम 100-200 पॉइंट ऊपर की कॉल सजेस्ट करता हूँ, ताकि अगर लेके बैठना पड़े तो कोई इतनी आफत ना आए। तो ये मेरा विचार है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत कोई मैंने इसमें उल्टी सीधी टर्म्स और दूसरी चीज़ें नहीं डाली, क्योंकि वो डालकर भी फ़ायदा क्या है। मैं आपको बताऊं, आज ऐसा कैंडल बना है, आज वैसा कैंडल बना है, आज ये एवरेज क्रॉस हुई है, आज वो हुई है। एक बात गांठ बांध लो, अगर यूएस मार्केट और उसके साथ साथ बाकी बाज़ार ऊपर जाएंगे तो आप 1-2 दिन तो अपना रोना धोना कर सकते हो, लेकिन मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म में भी, शॉर्ट टर्म मेरे हिसाब से 4-5 दिन की बात कर रहा हूँ, उसमें आप फाइनली ऊपर ही जाएंगे और किसी ना किसी बहाने से पहुँच जाएंगे। और जब ऊपर जाएंगे तो 200-200 पॉइंट निफ्टी बहुत ईजीली चलता है। तो ज़्यादा अपना दिमाग का दही ना करें। ये जो है पॉलिसी कोई नहीं बता सकता क्या आएगा क्या नहीं आएगा, लेकिन अगर कुछ बुरा आएगा तो मेरे हिसाब से आज काफ़ी हद तक प्राइस इन हो गया है। और अगर उतना बुरा नहीं आएगा जितना बाज़ार सोच रहे हैं तो फिर बहुत इजीली रैली आ जाएगी। और अगर कल हम नीचे भी जाते हैं तो भी मेरे ख्याल से आप जो है अगले 10 दिन में यहाँ से ऊपर ही होंगे, नीचे नहीं होंगे। तो ये रोज़ की जो है डे ट्रेडिंग अप डाउन करने से बहुत लंबा चौड़ा फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब मूव आएगी तो 200 पॉइंट एक दिन में आ जाएगी, और अगर उस वक्त आपके पास पोजीशन नहीं है तो आपके हाथ से फिर निकल जाएगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही। टेक केयर, अपने स्टॉप लॉस रखें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें।